नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जस्टिस बी.आर. गवई ने जैसे ही जुडिशरी की कमान संभाली, कार्यपालिका और विधायिका में खलबली सी मच गई। जुडिशरी की ताकत का एहसास होते ही इन दोनों के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। नए सीजेआई पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति के जरिए सरकार ने संवैधानिक टकराव पैदा करने की कोशिश की। फिर सीजेआई को प्रोटोकॉल से वंचित कर दिया गया महाराष्ट्र में, लेकिन सीजेआई गवई का सख्त रुख नरम नहीं पड़ा। देश के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने संविधान को सर्वोच्च बताकर अपनी बेबाकी और दमदार रुख का परिचय दिया। साथ ही महाराष्ट्र में हुए प्रोटोकॉल लैप्स पर सीजेआई का मुखर होना सत्ताधीशों की नींद उड़ा गई। लिहाजा अब अचानक प्रोटोकॉल के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ सीजेआई गवई के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव को कम करने की एक कोशिश है, या फिर धनखड़ जो अब तक न्यायपालिका पर तीखे सवाल उठाते रहे, वे अब अपने पुराने रुख से पीछे हट रहे हैं? आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे और हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताजा खबर की, जो 19 मई 2025 को बारन बेंच ने अपनी रिपोर्ट में सामने लाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो हाल ही में 14 मई 2025 को सीजेआई बने, अपनी पहली महाराष्ट्र यात्रा पर थे। यह यात्रा उनके लिए खास थी क्योंकि वे महाराष्ट्र से ही हैं और भारत के दूसरे दलित सीजेआई हैं। 18 मई को मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा ने उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया, लेकिन इस समारोह में एक बड़ा प्रोटोकॉल लैप्स हुआ। प्रोटोकॉल के मुताबिक सीजेआई जैसे संवैधानिक पदाधिकारी के स्वागत के लिए राज्य के बड़े अधिकारी जैसे मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त मौजूद होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस आयुक्त पी. देवेन भारती इस समारोह में नहीं आए। यह सीजेआई और न्यायपालिका के प्रति असम्मान का एक बड़ा उदाहरण था। सीजेआई गवई ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रोटोकॉल को लेकर ज्यादा सख्त नहीं हूं। मेरा निजी हित नहीं है। मैं अमरावती या नागपुर बिना पायलट एस्कॉर्ट के जा सकता हूं, लेकिन यह सवाल संस्थागत सम्मान का है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका बराबर है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। गवई की यह बात उनकी बेबाकी, दमदारी और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया। 19 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीजेआई गवई का समर्थन किया। धनखड़ ने कहा, मैंने भी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। यह गंभीर चिंता का विषय है। संवैधानिक संस्थाओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन धनखड़ ने अपनी बातों को यही नहीं रोका। उन्होंने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी आयोजनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई जाती हैं, या फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं, चाहे आयोजन हो या सरकारी दफ्तर हो, वहां पर उपराष्ट्रपति की तस्वीरें नहीं लगाई जाती हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो मेरा उत्तराधिकारी आए उनके पास भी कोई एक तस्वीर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बात की पीड़ा है और टेंशन में है। वो यहाँ प्रोटोकॉल से ही इसे कनेक्ट करते हैं, और अब जो इनकी यह निजी इच्छा है इस पर सरकार गौर करे, लेकिन वो सीजेआई के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए। आखिर क्यों? क्या जुडिशरी पर खूब तीखा बोलने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ नरम पड़ रहे हैं? क्या उन्हें इशारा मिला है कि जुडिशरी के साथ ट्यूनिंग बनाइए? यह यहां सोचने वाली बात है, क्योंकि धनखड़ साहब का कहना था कि यह उनके पद की गरिमा का सवाल है। सवाल यह है, जो धनखड़ अब तक न्यायपालिका पर तीखे सवाल उठाते थे, वे अचानक सीजेआई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसके लिए हमें पीछे के मामले को समझने की जरूरत है। यहां पर बात सीजेआई गवई की पहले करनी होगी, जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। गवई एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी बेबाकी और दमदारी के लिए जाने जाते हैं।
संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीमेसी की बात होगी तो कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका यह अंदाज साबित कर देता है कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। गवई ने यह भी कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद भी कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। यह उनकी निष्पक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। गवई की यह बेबाकी और दमदारी देखकर ही शायद धनखड़ को लगा कि उन्हें इस मुद्दे पर सीजेआई का साथ देना चाहिए। लेकिन धनखड़ का रुख इतना कैसे बदल गया? जब से वे उपराष्ट्रपति बने हैं उन्होंने कई बार न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणी कर दी है। अगर सबसे ताजा मामले पर गौर करें तो जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर भी उन्होंने सीजेआई खन्ना के द्वारा बनाई गई कमेटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। यह भी आश्चर्य की बात है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाइमलाइन सेट किए जाने पर नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। उन्होंने यह भी कह दिया कि ये लोग सुपर पार्लियामेंट चला रहे हैं। जो काम संसद का है, कानून बनाने का काम भी अब जुडिशरी करने लगी है। उनका मानना है कि संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका को सीमा में रहना चाहिए। लेकिन जस्टिस BR गवई ने कह दिया कि भाई साहब, संविधान सर्वोच्च है, ना संसद ना सुप्रीम कोर्ट। धनखड़ का यह बदला हुआ रुख कई सवाल खड़े करता है। आखिर वे सीजेआई गवई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से इसके पीछे कई वजहें हैं। पहला, संस्थागत सम्मान का संदेश। धनखड़ ने प्रोटोकॉल लैप्स को न्यायपालिका की गरिमा पर हमले के रूप में देखा। वे समझते हैं कि अगर कार्यपालिका जैसे महाराष्ट्र सरकार सीजेआई जैसे पद का सम्मान नहीं करेगी तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उनका समर्थन एक तरह से यह संदेश देता है कि सभी संस्थाओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब तक तो खुद वो जुडिशरी पर हमलावर रहे। न्यायपालिका के साथ तालमेल की कोशिशें शुरू हुई क्योंकि हाल के समय में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव बढ़ा है। द्रौपदी मुर्मू ने अभी 14 सवाल सीजेआई गवई से पूछ डाले हैं। आर्टिकल 143 को उन्होंने इन्वोक किया है। धनखड़ खुद भी न्यायपालिका की आलोचना करते रहे हैं। लेकिन अब सीजेआई गवई की बेबाकी और संविधान को सर्वोच्च बताने के बाद धनखड़ को शायद यह एहसास हुआ कि टकराव बढ़ाने से बेहतर है तालमेल बनाना। प्रोटोकॉल के मुद्दे पर गवई का समर्थन करके वे न्यायपालिका के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। अगला पॉइंट यह है कि धनखड़ का व्यक्तिगत अनुभव और उनकी इच्छा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे खुद प्रोटोकॉल लैप्स का शिकार रहे हैं। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब भी उन्हें कई बार असम्मान का सामना करना पड़ा। शायद इस वजह से वे सीजेआई गवई की स्थिति को समझ पाए। साथ ही धनखड़ ने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं वहां उनकी तस्वीर भी लगनी चाहिए। यह उनकी इच्छा उनके पद की गरिमा को लेकर उनकी सजगता को दिखाती है। संवैधानिक संतुलन की कोशिशें भी शुरू हुई हैं। धनखड़ खुद संवैधानिक पद पर हैं। वे नहीं चाहते कि संस्थाओं के बीच टकराव बढ़े। प्रोटोकॉल का मुद्दा एक ऐसा मौका था जहां वे बिना किसी टकराव के न्यायपालिका का समर्थन कर सकते थे और एक सकारात्मक संदेश दे सकते थे। अब इसका असर क्या होगा? इस पूरे मामले से हमें क्या समझ में आता है? जगदीप धनखड़ का सीजेआई गवई को समर्थन देना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। यह दिखाता है कि टकराव के बजाय तालमेल की कोशिश हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि धनखड़ और न्यायपालिका के बीच वैचारिक मतभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं। सीजेआई गवई की बेबाकी और संविधान को सर्वोच्च बताने वाला उनका दमदार रुख धनखड़ की सोच से अलग है। प्रोटोकॉल का मुद्दा एक छोटा सा मौका था जहां धनखड़ ने नरम रुख दिखाया। लेकिन भविष्य में अगर संविधान की सर्वोच्चता या संसद की सर्वोच्चता का सवाल फिर से उठा तो क्या धनखड़ इतने ही नरम रहेंगे? यह वक्त बताएगा। आखिर में यह घटना हमें यह सिखाती है कि भारत जैसे लोकतंत्र में संस्थाओं का आपसी सम्मान बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे का सम्मान करेंगी तभी हमारा संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या धनखड़ का यह रुख एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी तालमेल? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम ऐसे ही वीडियोज आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज और उसके नोटिफिकेशंस जरूर आपके फ़ोन पर मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।